Hello everyone, welcome to all in next class। कल हम लोगों ने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था जिसमें हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी जो है किस तरह से बनी होती है। हमारे बॉडी का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो होता है सेल। सेल को हम अपने बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। ओके, सेल से मिलकर के बनते हैं टिश्यूज़, फिर टिश्यूज से मिलकर के बनते हैं हमारे ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलकर के हमारे बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, और कई सारे ऑर्गन सिस्टम का जो एक सेट मिला करके बनता है एक कंप्लीट बॉडी। कल हम लोगों ने सेंस ऑर्गन्स के भी बारे में पढ़ा और हमने बात किया कि सेंस ऑर्गन्स 5 काइंड्स के होते हैं, और सेंस ऑर्गन्स वो होते हैं जो हमें हमारे आसपास की चीज़ों को जानने और पहचानने में हेल्प करते हैं। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्गन सिस्टम्स। आज हम लोग जानेंगे ऑर्गन सिस्टम के बारे में कि ये किस चिड़िया का नाम है और ये हमारे बॉडी में किस तरह से काम करता है। तो सम ऑर्गन्स आर इनसाइड आवर बॉडी। ऑर्गन्स दो तरह के होते हैं, एक हमारे बॉडी के इनसाइड होते हैं और एक आउटसाइड होते हैं जिसे आप देख पाते हो। जो ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनल ऑर्गन। क्या बोलते हैं? इंटरनल। ठीक है। जो ऑर्गन हमारे बॉडी के बाहर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल। ठीक है। इस तरह से एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। दो तरह के हमारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम है हम उनके बारे में आज चर्चा करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारे ऑर्गन सिस्टम में कुल 8 ऑर्गन सिस्टम होते हैं। स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। तो सबसे जो पहला वाला हमारा ऑर्गन सिस्टम आता है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्केलेटल सिस्टम को जानने से पहले हमें समझना होगा स्केलेटल क्या होता है। यहाँ पे आपको फिगर में ये फिगर देख रहे हो आप, ये है हमारा स्केलेटल। ये क्या है? स्केलेटल। इसी को हम स्केलेटल कहते हैं। ये स्केलेटल को देख के समझ में आ रहा होगा कि जो हमारे ह्यूमन बॉडी का जो पूरा ह्यूमन बॉडी होती है उसका भी शेप इसी तरह से ही होता है। ठीक है। लेकिन इसमें अंदर जो है बहुत सारे टिश्यूज़, बहुत सारे मसल्स जब से, और उसके बाद ऊपर से जब स्किन हो जाती है तो उससे जो है हमारा बॉडी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, सुंदर हो जाता है। इसे देख के थोड़ा सा डर लगता है। ठीक है। लेकिन हमारे बॉडी का जो अंदर वाला जो पार्ट होता है, जो स्केलेटल होता है, वो ठीक ऐसा ही होता है, और यही आपके बॉडी को क्या करता है? शेप प्रोवाइड करता है। सबसे बड़ा काम जो करता है वो क्या करता है? शेप प्रोवाइड करता है। और दूसरा जो काम करता है वो क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को। और तीसरा जो काम करता है वो क्या करता है? वो हमारे बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है ना। तो इस तरह से जो हमारा ये स्केलेटल सिस्टम है, ये इसके कुछ प्रॉपर फंक्शन होते हैं। तीसरा एक काम और करता है, हमारे जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, सॉफ्ट ऑर्गन्स को क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट, उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। तो ये इस जो स्केलेटल सिस्टम हमारा होता है उसके बेसिकली 4 काम होते हैं। पहला, शेप प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हमारे बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है, और सबसे जो बड़ा काम है वो है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, जो डेलिकेट यानी कि सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, उनको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। और हमारे इस स्केलेटल सिस्टम में कुल बोन्स की संख्या होती है 206।
जी हाँ, ये जो स्केलेटल होता है ये किससे मिलके बना होता है? ये बोन्स से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? बोन्स से मिलके बना है, यानी कि हड्डियों से मिलके बना होता है। ठीक है, इसे हम हड्डियों का ढांचा, फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये जो स्केलेटल सिस्टम होता है ना, इसमें भी कई पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? पहला पार्ट होता है स्कल। क्या होता है? स्कल। इसका काम होता है प्रोटेक्ट करना। किसे प्रोटेक्ट करता है? ब्रेन को, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है इसी स्कल के अंदर होता है। ठीक है, और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है एक, इसके नीचे एक बोन्स आप देख रहे होंगे जिसे हम नेक बोन्स बोलते हैं। ये हमारे गर्दन की जो बोन्स होती है उसे ही हम कहते हैं। ये हमारे हेड को हमारे बॉडी से अटैच करती है। इसके बाद हमारे स्केलेटल सिस्टम का जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है रिब्स। इसे हम क्या बोलते हैं? रिब्स बोलते हैं जी, या रिब केज बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? रिब केज। केज मतलब होता है पिंजड़ा। अगर आप इसे देखोगे ध्यान से तो ये पिंजड़े की शक्ल का होता है। और इस पिंजड़े में कौन कैद होता है? आपका दिल, हमारा दिल, यानी कि हमारा जो दिल होता है या हमारी जो हार्ट होता है ना, वो कैद होता है किसके अंदर? इस रिब केज के अंदर। और क्या कैद होता है इसमें? इसमें कैद होता है हमारे दोनों लंग्स। ठीक है, वो जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं वो इसी के अंदर कैद होते हैं और इसमें सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है आर्म बोन्स। ये आपके आर्म बोन्स हैं। ठीक है, ये दोनों आपके क्या हैं? आर्म बोन्स हैं। और यहाँ पे ये देख रहे हो आप, जॉइंट है। एक जॉइंट यहाँ पे होती है, एक जॉइंट यहाँ पे होती है, फिर यहाँ पे जॉइंट्स होते हैं जिससे आप अपने बॉडी को, हाथों को मूव कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक होता है बैक बोन, पीछे साइड में होता है। ये आपको आगे दिख रहा है लेकिन ये पीछे साइड में होता है, जो पूरे आपके इस पूरे सिस्टम को आपको सपोर्ट करता है। ठीक है, आपको सीधा खड़े होने में सपोर्ट करता है। ओके, फिर आपके होता है जो है ये थाई बोन्स होते हैं। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे आपका स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट होता है। स्केलेटल सिस्टम के बारे में आपने जाना कि इसमें कितने पार्ट्स होते हैं और वो हमारे बॉडी को किस तरह से प्रोटेक्ट करता है। और नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गन सिस्टम है वो है आपका मैस्कुलर सिस्टम। ओके, मसल्स आर जॉइंट टू द बोन्स, मसल्स आर जॉइंट टू द बोन्स। अब ये जो मसल्स होती है ना, ये हमारे बोन्स से ज्वाइन होती है, मतलब जुड़ी होती है। यानी कि हमारा मसल्स और हमारा बोन दोनों आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। डिफरेंट मसल्स ऑफ आवर बॉडी टुगेदर फॉर्म द मैस्कुलर सिस्टम। हमारे बॉडी की जो डिफरेंट मसल्स होती हैं, है ना, हमारे बॉडी में एक ही तरह की मसल्स नहीं होती है। हमारे बॉडी में कई तरह की मसल्स होती हैं, अलग अलग मसल्स होती हैं। लेकिन वो सभी अलग अलग जो मसल्स होती हैं वो एक साथ मिलके काम करती हैं और एक साथ मिलके काम करने की वजह से एक सिस्टम बनाती हैं जिसे हम बोलते हैं मैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, दे हेल्प इन मूविंग द लिम्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब सर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये लिम्स क्या चीज़ है? ये लिम्स कहीं सुना हुआ लग रहा है सर, ये बताएं आप क्या है लिम्स? तो देखो लिम्स क्या होता है ना, लिम्स हमारे बॉडी के वो पार्ट होते हैं जो हमें मूव करने में हेल्प करते हैं। तो हमारे बॉडी के दो ऐसे पार्ट हैं, एक होता है एक होता है आर्म और एक होता है लेग। ये इसे हम क्या बोलते हैं? लिम्स बोलते हैं। ठीक है ना, हमारे ह्यूमन बॉडी में इसे 4 लिम्स कहा जाता है क्योंकि हमारे पास 2 लिम्ब होते हैं, एक अपर लिम्ब और एक लोअर लिम्ब, नीचे यानी कि पैरों वाला। ठीक है, तो इसलिए हमारे यहाँ हम ह्यूमन बॉडी में 4 लिम्स होते हैं, इसे हम 4 लिम्स भी कहते हैं। तो
हमारे जो मसल्स होते हैं ना, मस्कुलर जो सिस्टम होते हैं, ये इन लिम्स को मूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल, वी मूव आवर हैंड्स एंड लेग्स। हम अपना हैंड और लेग दोनों को मूव करते हैं। वी ब्लिंक आवर आइज, हम अपनी आँखों को भी मूव करते हैं। अपने पेट को भी, स्टमक जो चर्म्स होता है, अपने पेटों को भी मूव कर सकते हैं। द फूड बिकॉज ऑफ दिस मसल्स। ठीक है, ये सभी चीज़ें किसकी वजह से होती हैं? मसल्स की वजह से। ये सब चीज़ें किसकी वजह से होती हैं? मसल्स की वजह से होती हैं। ओके। द मोर यू एक्सरसाइज, द स्ट्रॉन्गर योर मसल्स गेट। अब इन मसल्स को, चूँकि हमारा सारा वर्क हमारे मसल्स से होता है, तो हमारा वर्क काम क्या होता है कि हम अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपनी मसल्स को मजबूत बनाएं। तो मसल्स को मजबूत बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम एक्सरसाइज करेंगे, जिससे हमारी मसल्स क्या हो? स्ट्रॉन्ग हो जाए, मजबूत हो जाए। ओके, कौन कौन सी एक्सरसाइज आप कर सकते हो? एक तो एक्सरसाइज ये, इस तरह से आप कई सारे बॉडी के मूवमेंट होते हैं। दूसरा होता है थ्रोइंग, तीसरा होता है स्विमिंग। इस तरह से आप कई जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छी डाइट लें। ठीक है, ये सारे वर्क होते हैं जिससे आप अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट। अब जैसे कि इसका नाम है डाइजेस्टिव। डाइजेस्टिव किससे बना है? डाइजेस्ट शब्द से बना हुआ। डाइजेस्ट का मतलब होता है पाचन। इसका काम क्या होता है? पाचन करना। पाचन का मतलब क्या होता है? जब जो भी फूड हम खाते हैं उसको हमारे शरीर में पचाना। तो फूड के डाइजेशन का जो वर्क होता है वो किस में होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। इट कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। इसमें भी कई तरह के ऑर्गन्स का ग्रुप होता है और वो क्या करते हैं? ब्रेक डाउन फूड इनटू पार्टिकल्स। ये जो है हमारे जो फूड हैं उसको बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। The broken food particles are absorbed by the body and waste products are thrown out from the body. अब जब हमारे फूड स्मॉल पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हमारी बॉडी उसको क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है ब्लड के माध्यम से। ठीक है, और इसके बाद जो बचे हुए वेस्ट होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? अपने बॉडी से बाहर कर लेते हैं। ठीक है, अब इस ऑर्गन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं आप इस फिगर को देख करके एक बार थोड़ा सा समझ लें। यहाँ से हम फूड ईट करते हैं माउथ से। तो पहला पार्ट होता है माउथ। दूसरा पार्ट होता है ये एक पाइप की तरह की आप देख रहे हैं साइज, इसे बोलते हैं फूड पाइप, जहाँ से हम हमारा फूड माउथ से पाइप लेते हैं तो वो फूड पाइप से होते हुए कहाँ पे आता है? स्टमक में आ जाता है। ये है आपका मिक्स्ड स्टमक। यहाँ पे फूड पार्टिकल्स गेट मिक्स्ड इन स्टमक। यहाँ पे इसे मिक्स्ड जो है स्टमक इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे फूड जो होता है मिक्स्ड होता है। कई तरह के इसमें जूसेस निकलते हैं, वहाँ पे वो जूस जो है उस फूड में मिल जाते हैं। फिर होता है इंटेस्टाइन टेक्स इन व्हाट इज नीडेड फ्रॉम फूड। फिर वहाँ से जो फूड होता है वो इंटेस्टाइन में आता है। और इंटेस्टाइन दो तरह की होती हैं। ये आप जो इंटेस्टाइन देख रहे हो छोटी छोटी, उसे हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, सॉरी। और इसके बाद ये जो आप मोटी मोटी देख रहे हो ये इंटेस्टाइन, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, फिर उसके बाद द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड थ्रू द अनस। फिर ये आपका है अनस। यहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो जो है बाहर चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने 3 ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ा।
नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर